खुदा उनकी तारीफ हो। यीशु नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के रोज के लिए, घड़ी के लिए, इस दिन के लिए, इन लम्हों के लिए कि हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं। खुदा उनका शुक्र हो आप सबके लिए। आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। फिर एक दफा किताब मुकद्दस की तरफ चलते हैं। पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब के आज हम इस चैप्टर को, इस विजन को, इस पैसेज को हम ब्रीफली जो है इसे जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा क्या फरमाता है। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब। हालेलुया। इस बाब का आगाज विजन से होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है 15वां बाब पैदाइश की किताब। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इब्राहिम ने कहा, खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलाइजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खाना ज्यादा मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और ये दूसरी बार खुदावंद ने उसके साथ इसी तरह का कलाम किया है कि उसकी औलाद जो है वो आसमान के सितारों और जमीन समुद्र के किनारे के रेत के जर्रों की मानिंद होगी। ये सेकंड टाइम खुदा ने उसे बार बार करवाया है। जब भी कभी फिक्रों की कसरत के सबब से हम डाउन होते हैं, खुदा अपने वादों को याद दिलाता है। या फिर ये कह लीजिए, किताब मुकद्दस कलाम का जो पैटर्न है वो ये है, खुदा के वादों को याद करें जो उसने हमारे साथ किए हैं। खा वो हमारे बावजदाद के साथ किए हैं, खा वो हमारे साथ किए हैं। किताब मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में जो कुछ वादों के लिए लिखा है, उनको बोलकर अपने आप को जो है फिर से ताजा दम करें। और खुदावंद ने ये वादा जो है वो सेकंड टाइम उससे कहा है। खुदावंद उसके वसवसों से वाकिफ था, उसके इनर बीइंग से वाकिफ था, उसकी और उसकी वाइफ की, उसकी बीवी की कन्वर्सेशन से वाकिफ था कि वो आपस में बैठकर किस कदर फिक्रमंद होकर गुफ्तगू करते हैं। खुदावंद ने उससे कलाम करते ही जो पहली बात कही, इब्राहिम तुम मत डर, मैं तेरा अजर हूं। I am your exceeding reward। बहुत बड़ा अजर जिसकी इंतहा नहीं है, अनलिमिटेड है, जिसको मैयर नहीं किया जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। मैं तेरा वो अजर हूं। मैं खुदाए कादर मुतलिक हूं, जो कहता हूं वो करने की कुदरत रखता हूं। आगे पढ़ते हैं, और वो खुदावंद पर ईमान लाया, जो छठी आयत है, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार कर लिया। इब्राहिम ने खुदा का यकीन किया कि खुदावंद मैं ईमान लाता हूं, तो जो कुछ कहता है वो करता है और अपने वादों से कभी नहीं चूकता। और इब्राहिम की इसी बात को लेकर खुदा ने उसके लिए उसको रास्तबाजी ठहरा दिया। ऐसे लगता है कि खुदा ने बड़ी जल्दी से यह काम किया है। खुदा जानता था, ह्यूमन नेचर को जानता है, इंसान की फितरत शिरिस्त से वाकिफ है। ये अप्स एंड डाउन का शिकार रहता है। वसवसे जो है इसको सताने लगते हैं। अपनी फिक्रों में ये बहुत सारे ऐसे फैसले कर बैठता है। खुदा ने जब उसने इकरार किया कि खुदावंद मैं तो तुझ पर ईमान रखता हूं, खुदा ने फौरी तौर पर इस बात को लेकर उसे रास्तबाज ठहरा दिया। नो मेरिट्स, नो स्टैंडर्ड्स, कोई पैमाना नहीं है। उसने उसके लिए उसको नापे बगैर, उसको तोले बगैर, खुदा ने उसके मुंह के लफ्जों को लेकर उसके लिए जो है वो रास्तबाजी ठहरा दिया। इससे पहले कि फिर से ये फिक्रमंद हो, फिर से ये कोई ऐसा फैसला करे,
پھر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیوری جو ہے وہ اٹھے. اس نے فوری طور پر اس کو راست باز ٹھہرایا. راست باز تو خدا نے اسے ٹھہرایا، لیکن اس نے سوال بھی کیا. 7ویں آیت کہتی ہے، اور اس نے اس سے کہا، میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے عور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں. اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ میرے لیے کیا نشان ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو مجھے لگے کہ تو اپنی بات سے بدل گیا ہے، یا میرے کسی قصور یا میرے کسی گناہ یا میری کسی خطا کے سبب سے تجھے غیرت آئے اور تو اپنا وعدہ جو ہے وہ موقوف کرے یا اپنی بات سے جو ہے وہ ہٹ جائے. یہ بات جو ہے اس کے اندر ہے. اس نے کہا کہ میں کیوں کر جان پاؤں گا کہ میں اس سرزمین کا وارث ہوں گا، یا میری اولاد جو ہے اس سرزمین کی وارث ہوگی. خدا جانتا تھا یہ اور اس کی اولاد آنے والے دنوں میں اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار ہوں گے، ایمان میں کبھی اوپر کبھی نیچے فلکچویٹ کریں گے. اس کی اولاد اس کے بعد کے دنوں میں میری گناہگار بھی ہوگی، میرے خلاف گناہ بھی کرے گی، بت پرستی میں بھی جائے گی. لیکن خدا نے اس سے پہلے جو خدا نے کہا ہے، اس سے پہلے کہ خدا کی غیوری جوش میں آئے، خدا نے اپنے آپ کے گرد اپنی ہی باتوں، اپنے ہی عہد کا جو ہے وہ حصار کس لیا، تاکہ جب کبھی بھی یہ اور اس کی اولاد گناہ کرے تو میں اپنے کیے ہوئے وعدے کی خاطر اس پر اور اس کی اولاد پر مہربانی کرتا رہوں. خدا نے میرٹس پر نہیں، خدا نے اس کو جو ہے ان میرٹڈ فیور دی ہے، حمایت کی ہے، مہربانی کی ہے، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا ہے. اس نے اسے تولنے کی کوشش نہیں کی کہ ابراہیم جو ہے وہ سٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے یا نہیں. اس لیے کبھی بھی کسی اپنے روزے پر، اپنی ریاضت پر، اپنی کسی دعا پر، اپنی کسی نالج پر، اپنے کلام سنانے کی برکت پر، آپ کے شفا دینے کی نعمت ہے، آپ کا فیتھ جو ہے وہ کنڈیشنز اور فیتھ سچویشن جو ہے وہ آپ کی کام کرتی ہوں، کسی چیز پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر جگہ بے تامل اس بات کا اقرار کریں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا خداوند ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. میں نے قطعاً کوئی ایسی قابلیت مجھ میں نہیں ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں خدا کو خوش کر سکوں. خدا ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور سب کچھ میں بھلائی کے کام کے لیے بھی جو ارادہ بھی پیدا کرتا ہے. اس کا فضل خدا ہی کی طرف سے جو ہے وہ آتا ہے. اس میں میری اور آپ کی کوئی جو ہے اہلیت یا قابلیت یا اس میں ہمارا کوئی حصہ بخرا نہیں ہے. ہم فقط یہ ہے کہ ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، پر سارے کا سارا کریڈٹ خواہ وہ جسمانی کاموں کا ہو، خواہ وہ روحانی کاموں کا ہو جو بھلے ہیں، جن کے سبب سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس کا کریڈٹ خدا کی اپنی ہی ذات کو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ابراہیم اور اس کی نسل جو ہیں وہ گناہ کریں، خدا نے اپنے ہی گرد، اپنی ہی باتوں، اپنے ہی عہد کا حصار بنا لیا تاکہ کبھی اس سے باہر نہ نکلے اور ان کو فنا نہ کر ڈالے. اس نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ملک مجھے اور میری اولاد کو ملا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے. اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے. تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا. سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے. تحریر کو غور سے پڑھا کیجئے. پہلے وہ پردیسی ہوں گے، بعد میں وہ غلام بن جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے. اور تو
सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती हुई मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उस रोज खुदावन ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि यह मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कैनियों और किन्जियों और कदमूनियों और हितियों और फर्जियों और रिफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। ये पूरा पैसेज जो है, मुझे मेरी दानिश में ऐसा है कि ये विजनरी है, ये एक रोया जो है उसमें बयान की गई है, और इब्राहिम जो है उसने रोया में ये सब कुछ देखा है। याद रखिए, इब्राहिम के लिए वो ईमान लाया और ये रास्तबाजी हुआ, लेकिन उस रास्तबाजी के साथ जो अहद हुआ है वो फजल का है, वो ग्रेस का है, उसके कामों के सबब से नहीं। खुदा ने उसके कामों के सबब से उसे रास्तबाज नहीं ठहराया, उसका ईमान लाना खुदा ने उसको रास्तबाजी ठहराया, और उसके साथ वो वादा किया जिसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। और उसने इब्राहिम के दिनों से शुरू करके, और ना सिर्फ इब्राहिम के दिनों से शुरू करके, बल्कि उसने आदम के दिनों से शुरू करके उस अहद को दुनिया के आखिर तक, उस अहद को इस विजन में जो है इब्राहिम के साथ जोड़ लिया है, जिसमें काहिनाना दौर भी है, जिसमें लावियों का दौर भी है, और जिसमें जो है वो सामरियों का दौर भी मौजूद है। खुदा ने इन तीनों अदवार को लेकर जो है इसमें इंसान के साथ अहद बांध लिया है। 8वीं आयत जो है वो ये कहती है कि तू आसमान के सितारों को अगर गिन सकता है तो गिन ले, अगर नहीं तो फिर तेरी औलाद भी जो है वो कभी शुमार नहीं की जाएगी। 5 लिविंग जो है वो एनिमल्स हैं, 5 जो हैं वो जिंदा जानवर हैं, जिनकी कुर्बानी जो है करने के लिए जो है वो उसे कहा गया है। इसमें 3 और 5 2 जो है वो अदाद शामिल हैं। 5 का अदद यानी 5 जानवर, और उसमें जो है वो 3-3 साल के जो है वो उनकी उम्रें जो हैं वो 3-3 साल हैं। 5 का अदद जो है इस डिजिट ऑफ ग्रेस, फजल का अदद है, अनमेरिटेड फेवर का अदद है, खुदा के साले मकबूल का अदद है, कि खुदा जो है वो मैरिज पर नहीं, अपने फजल पर, मेहरबानी के सबब से, अपनी मेहरबानी से जो है वो दुनिया को बचाएगा। और कवनेंट याद रखिए, खुदा ने इसके अलावा भी कवनेंट्स किए हैं। कवनेंट्स जो हैं उनके साथ कंडीशंस नहीं होती, उसमें खुदा सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह की बातों का पास रखता है। मैरिज इज अ कवनेंट, उसमें कंडीशंस नहीं होती कि अगर मेरा जीवन साथी जो है वो मुझसे मोहब्बत करेगा तो ही मैं करूंगा। नो, मैं अपने मरते दम तक मैं वफादारी करूंगा। दिस इज व्हाट इज अ कवनेंट। खुदा ने कहा कि मैं जो है वो इब्राहिम और उसकी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, और इसके साथ कोई कंडीशंस शामिल नहीं है कि अगर वो मेरी ताबेदारी करेंगे तो मैं दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन शामिल नहीं है। इट्स अ कवनेंट। खुदा ने जब जमीन पर तूफान लेकर आया तो तूफान से जो है वो दुनिया, जानवर, चरिंद परिंद सब बर्बाद हो गए। जो बचे उनके साथ अनकंडीशनल कॉवेनेंट खुदा ने जो है वो बना लिया, और वो ये कि मैं दोबारा कभी पानियों से जो है वो जमीन को और इसकी सारी मखलूक को तबाह नहीं करूंगा। अनकंडीशनल कॉवेनेंट। 7 रंगों का जो अदद है 7 रंगों की जो कमान है, खुदा ने अपनी ही जात से कसम खा के अपने ही इर्द गिर्द उसने अपने कलाम का हसार बांधा और उसे कहा कि मैं ये करने को हूं और मैं इसे वायलेट नहीं करूंगा। इट्स अ ग्रेस, ये खुदा का फजल है, उसमें कोई कंडीशन शामिल नहीं है। आज जो बात हो रही है कि 5 जो है लिविंग एनिमल्स हैं, उनको लेकर उसने कहा कि इसको जो है वो ले, मेरे लिए जो है वो इनको लेकर आ। इब्राहिम ने लिया, उनको काटा, टुकड़े किए, साइड बाय साइड रखे, और जब उसने ऐसा किया तो हवा के परिंदे, जो शिकारी परिंदे, ना सिर्फ परिंदे, शिकारी परिंदे उस पर झपटने लगे। परिंदे जो हैं
माफ कीजिएगा, जो एनिमल्स हैं, जो चरिंदे हैं जिनके टुकड़े करके रखे गए हैं, इनसे मुराद इब्राहिम की अपनी वो नस्ल है जो उसके तुख्म से पैदा होगी, ऑफस्प्रिंग है जो उसके बदन से होगी, जिसको जो हम अगर उसके 12 कबीलों और बनी इस्राइल का जिक्र करें तो यह ज्यादा मुनासिब होगा। वो सब जो इब्राहिम से पैदा हुए, खा वो इस्माइल की औलाद हैं, खा वो इब्राहिम की औलाद या इसहाक की औलाद हैं, ये सब के सब उनके साथ खुदा ने अहद कर लिया कि वो उनको छुड़ाएगा। और जो परिंदे हैं वो नुमाइंदगी करते हैं उन सब की जो आने वाले जमानों में ईमान की राह से इब्राहिम को अपना बाप कहेंगे। जो चरिंदे काटे गए, जो जानवर काटे गए, उसका ताल्लुक लावियों के कानून के साथ, शरीयत के साथ, कुर्बानी देने के साथ भी है कि वो कुर्बानी ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुख भी उठाएंगे, पर फिर भी खुदा उनके साथ, उनके दरमियान रहेगा। और जो नए अहद नामा की कलीसिया होगी, जो आसमान के सितारों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो जमीन के जर्रे हैं, उनके साथ भी खुदा ने अहद बांधा। और आसमान के सितारों जो ईमान की राह से उसे बाप कहेंगे और उसके साथ ईमान में शामिल होंगे, उनके साथ भी ये अहद बांधा जाएगा। उनको कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके साथ भी ये अहद है, फजल ही का अहद होगा। मैं उनको भी छुड़ाऊंगा जो कुर्बानी से होकर गुजरेंगे, कुर्बानियां गुजरानेंगे, और मैं उनको भी छुड़ाऊंगा जो ईमान की राह से एक ही कुर्बानी का जिक्र करके जो है वो जिंदा रहेंगे। उनके साथ भी मैं अब्दुल्लाबाद तक तेरी वजह से ये फजल का अहद जो है वो बांधता हूं। वो छुड़ाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। और ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। हवा के परिंदे नया टेस्टामेंट, और जो जानवर कुर्बान किए गए वो ओल्ड टेस्टामेंट की रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है जो मेरे और आपके साथ है। जानवरों का टुकड़े किया जाना यह गुनाह की गहरी छाप की निशानी है, और इसका जवाब जो है वो कलवरी पर ही दिया जा सकता है। जानवर को दरमियान से टुकड़े करना और तड़पता हुआ छोड़ना यह गुनाह की छाप की तरफ इशारा है, और उसके अगेंस्ट होने वाली कुर्बानियों की तरफ इशारा है। इसको जो बयान करते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स के बहुत सारे ख्यालात हैं। इसका एक ख्याल जो है वो ये भी है कि जो बच्चिया है वो रिप्रेजेंट करती है एक प्रीस्ट को, और जो गोट है वो प्रोफेटिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, और जो रैम है ये रिप्रेजेंटेशन है एक बादशाह की। और जब हम कबूतर को देखते हैं, या जिसको हम कुमरी कहते हैं, वो गाइडेंस है होली स्पिरिट की। और फिर जब हम कबूतर को देखते हैं तो वो है रहनुमाई है एक मुकम्मल रूल कुदस की ताबेदारी की। और अगर हम तीनों को इकट्ठा करते हैं, ये तीनों पांचों को जब इकट्ठा करते हैं, तो ये सारी की सारी जो पिक्चर है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी में पूरी होती है। वो प्रीस्ट भी था, वो प्रॉफिट भी, और वो बादशाह भी है। उसने रूह कुदस की रहनुमाई में बशरियत के दिन गुजारे, और बशरियत ही के दिनों में रूह कुदस ही की ताबेदारी में उसने रो रो कर ताबेदारी भी सीखी। इट्स ग्रेस। 5 का अदद ग्रेस का अदद है, फजल का अदद है, जो हमारे लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी में पूरा होता है। और इब्राहिम से जो खुदा ने अहद किया है उसके ईमान के एवज वो फजल का किया है। खुदा कंडीशंस अप्लाई नहीं करेगा। खुदा किसी बशर की रास्तबाजी या किसी गुनाह नहीं देखेगा। वो अपने वादा के मुताबिक जो उसने अपने बंदा इब्राहिम से किया है, उसकी खातिर वो उसकी नस्ल को बचाएगा और छुड़ाएगा। जब उसने जानवर कुर्बान कर लिए और परिंदे भी वहां पर रखे, तो लिखा है कि हवा के जो शिकारी परिंदे थे उन पर झपटने लगे। डीमंस, बदरूही, हवा की अमलदारी का हाकम अबलीस, वो उन सब को जो उसके सुलभ से पैदा होंगे, तरह तरह से तो दुख देने के लिए उन पर झपटता रहेगा।
खा वो पुराने अहद के हों, खा वो नए अहद के हों, इब्लीस उन पर वार करता रहेगा। और जिस तरह से इब्राहिम जो है उनको शाम तक हंकाता रहा, उनको डराता रहा, उनको हटाता रहा, इसी तरह से ईमानदार खुदा के लोग, मैं और आप, कलीसियाएं, इब्लीस को जो है वो हंकाते रहेंगे, उसको जो है वो पीछे हटाते रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, जब तक कि उसका रोज ना आ जाए। शिकारी परिंदे, हवा के परिंदे, डीमंस, लूसीफर, उसके सारे एजेंट किसी ना किसी तरह से इंसानों को, ईमानदारों को, इब्राहिम की औलाद को तकलीफ देते ही रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि शाम के वक्त में गहरी तारीकी, हॉरिबल डार्कनेस, तारीकी का दौर दौरा, गुनाह जो है वो दुनिया में बढ़ जाएगा, तारीकी जो है वो कौमों को आ लपेटेगी, तीरगी छा जाएगी। लेकिन खुदा उस तारीकी में अपने बेटे के मार्फत फिर से ताले होगा, उसका सूरज, उसका बेटा फिर से तुलू होगा, लोगों की जजमेंट के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए, उनको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए उनके दरमियान फिर से आ मौजूद होगा। याद रखिए, कलाम में लिखा है कि तारीकी छा जाएगी। कई दफा जो है वो तारीकी ने आ लिया है। 400 साल, 430 साल जो है वो बनी इसराइल मिस्र में गुलामी में रहे, फिर 400 साल इंटरटेस्टामेंटल टाइम में खुदा खामोश रहा और एक तारीक दौर शुरू हो गया। तारीकी दुनिया में, इस खिते पर, सियारे जमीन पर, रूहानी तौर पर जो है वो कई मानों में जो है वो बनी इसराइल को या फिर ईमानदारों को उसका सामना करना पड़ा है। ख्वाह वो गुनाह की तारीकी हो, इज़हार सानी की तारीकी हो, गुनाह की गुलामी की तारीकी हो, इंसान ने उसका सामना किया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि चौथी पुश्त में ये लोग फिर वापस आएंगे। और ये जो टाइम लाइन है, ये लावी की पैदाइश के या लावी के कबीले के या लावी जो 12 में से एक था, उसके मिस्र में जाने से शुरू होता है। याकूब अपने आखिरी अयाम में था, उसकी एज जो है इसमें शुमार नहीं होती और ये जनरेशन उसमें शुमार नहीं होती, क्योंकि याकूब जब मिस्र में गया, यूसुफ से मिला तो 17 साल तक जिंदा रहा। लावी के कबीला जो है वो, उससे जो है वो चौथी जनरेशन शुरू होती है। लावी जो है वो फर्स्ट जनरेशन थी जो मिस्र में गए। यूसुफ अपने बाप की वफात के 70 साल के बाद तक भी जिंदा रहा। वो तकरीबन 110 साल तक जो है उसने उम्र पाई और फिर वो अपने बावजदाद के साथ सो गया। लावी के कबीले से अगर आप इस उम्र का आगाज करें तो लावी जो है वो पहली जनरेशन थी और उसका बेटा केहात सेकंड जनरेशन थी, और केहात का बेटा अमराम जो मूसा, मरियम और हारून का बाप था, वो थर्ड जनरेशन थी, और चौथी जनरेशन जो है वो मूसा, हारून और मरियम है जो वहां से निकल कर आ गए। यूं चौथी जो 4 जनरेशन जो हैं वो पूरी होती हैं। ये तवारीख की पहली किताब के 6 बाब की पहली जो 2 आयात हैं, वहां से आप इस जेनियोलॉजी को जो है वो पढ़ सकते हैं। खुदावंद अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। उसने यूसुफ से कहा कि उसने इब्राहिम से कहा कि तू पीरी, अपने दिनों को लंबा करके अपनी पीरी की हालत में अपने बावजदाद के साथ सोएगा। 175 ईयर्स उसने उम्र पाई और अपने बावजदाद के साथ सो गया। और ये वादा जो है, इससे पहले कि सारा से इसहाक पैदा हो, इससे पहले कि इस्माइल जो है वो पैदा हो, इससे पहले कि कतूरा से जो है वो बच्चे पैदा हो, खुदावन ने उससे पहले इब्राहिम के साथ इस वादे को, इस अहद को कर लिया था। अगर हम कहते कि जी इस्माइल की पैदाइश के बाद जो है ऐसा हुआ था, तो फिर हम कह सकते थे कि जी ये वादा जो है वो उसके साथ नहीं है। खुदा ने जब जमीन को जर्रों का जिक्र किया है तो फिर जो है वो सारे लोगों के साथ जो इब्राहिम के सुल्ब से पैदा हुए उनके साथ ये वादा मौजूद है। अगर हम 17th वर्ष की तरफ चलें थोड़े वक्त के लिए, तो वहां पर जो है वो लिखा है, और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती हुई मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। खुदा खुद गाहे बगाहे उस वक्त भी इब्राहिम को इस बात
को बार बार करवाता रहा कि कोई भी हालत हो, मैं तुझे और तेरी औलाद को कभी उससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, उससे कभी तर्क ना करूंगा। खा वो पुराने अहद की हो, खा वो नए अहद की हो, मैं रोशनी के सतून की मानिंद, बादल के सतून की मानिंद उनके दरमियान होकर चलता फिरता नजर आऊंगा, किसी भी तरह से हो। और जो तनूर है और उसमें उठता हुआ जो धुआं है, यह जजमेंट की निशानी है, अदालत की अलामत है, इज़हार शानी की भी अलामत है। क्योंकि चीजें जब जलती नहीं हैं, सुलगती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी सुलगती रहती हैं, उनसे धुआं उठता रहता है, वो नहायत तकलीफ में होती हैं। जल जाए तो कोई शख्स जो है वो जल्दी से ही छूट जाता है, लेकिन अगर सुलगता रहे तो बड़े देर तक जो है वो तकलीफ उठाता है। ये बात तो जो दोनों बातें हैं, उनका टुकड़े किया जाना और धुएं का उठना, ये दोनों का जो है वो मोर और लेस एक ही मतलब है। खुदा का कलाम अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। खुदा ने खुद ही उससे अहद बांधा और एक मशल की सूरत में अपनी कुदरत के साथ खुद ही उनमें से होकर गुजरा और इब्राहिम को बार बार करवाया कि तारीकी हो, तनूर किसी सिचुएशन हो, अदालत किसी सिचुएशन हो, मैं वहां मौजूद हूंगा। जब कभी भी मेरी अदालत तेरी और तेरी नस्ल के खिलाफ होगी, मैं वहां से होकर गुजरूंगा। खुदा का बेटा यीशु मसीह से उस रोशनी की मानिंद, उस नूर की मानिंद हमारे दरमियान से होकर गुजरा, ताकि हमें जिंदगी मिल सके और हमेशा की जिंदगी मिल सके। ऐन उस वक्त पर जब हम गुनाहगार ही थे, दुनिया पर तारीकी का दौरा था, दुनिया जो है वो नहायत जो है वो गहरी तारीकी का शिकार थी, उस वक्त खुदा का नूर दुनिया में चमका, यीशु मसीह की सूरत में, फजल की सूरत में, उन 5 लिविंग एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हुए, जिसके सबब से खुदा ने दुनिया के साथ अहद बांधा है। वो जो पुराने अहद के हैं उनके साथ भी, और जो नए अहद के हैं उनके साथ भी, वो जो कुर्बानियां गुजरानते और अपनी रास्तकारी जो है वो सेल्फ राइचियसनेस में भी जिंदगी गुजारते रहे, उनके साथ भी खुदावंद ने अहद बांधा। और वो जो मसीह यीशु को ही रास्तबाज कहेंगे और उसकी रास्तबाजी में जिंदा रहेंगे, खुदा ने उनके साथ भी अहद बांधा और खुद ही रोशनी की मशल बनकर उसने रास्ता दिया है। इंसान टटोलता फिरता था, गुनाह की गहरी तारीकी में कहीं रास्ता नहीं मिलता था। खुदा के बेटे ने खुद आकर जो है वो रोशनी का इंतजाम किया और कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिसे टटोलते हो और पाते नहीं, वो मैं ही हूं। जिसकी तलाश तुमने पुराने अहदनामे में कुर्बानियां गुजरान कर की हैं, वो मैं ही हूं। क्योंकि यूहन्ना की अंजील कहती है कि तुम किताब मुकद्दस में समझते हो कि हमेशा की जिंदगी है, लेकिन ये तो वो है जो मेरी गवाही देती है। वो ये कहती है बरमला तौर पर कि हमेशा की जिंदगी मुझ में नहीं है। और शरीयत जो है हर बशर के लिए उस्ताद है मसीह तक पहुंचाने की, हमेशा की जिंदगी की राह दिखाने की, कि ये राह जो है वो हयात के दरख्त को जाती है। याद रखिए, इब्राहिम जिस तरह से परिंदों को हकानता रहा, इसी तरह से आज मैं और आप और कलीसिया के बहुत सारे लोग हर तरह से जो है अबलीस को, उसके कामों को अपने खानदानों से, अपनी कलीसियाओं से, अपने शहर से हर रोज पुश बैक करते हैं, हर रोज उसे हकाते हैं। और ये वो शिकारी है जो बार बार हमले करेगा, सोचों पर, ख्यालों पर, बदनों पर, ईमान सिचुएशन, फेथ सिचुएशंस पर हमले करेगा और हमें जो है वो डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा का वादा उसी थकन में, उसी तारीकी में, खुदा रोशनी की मानंद, उसका बेटा रोशनी की मानंद, वो फजल फिर से हम पर जो है हर रोज बार बार हम पर ताले होगा, ताकि हम रोशनी देख सकें। जितने आज यहां मौजूद हैं, ये सब आवाज को सुनते हैं, याद रखिए खुदावंद आप पर ताले होगा। आपकी सिचुएशंस में आप रोशनी देखेंगे और इस फजल के अहद को जो उसने हमारे साथ किया है, खुदा सच्चा है, रास्तबाज है, उसकी रास्तबाजी अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगी और वो एक नुक्ता, एक शोशा भी उसमें से कभी ना टलेगा। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस फजल के अहद को जो है उसमें कायम रहने का फजल बख्शे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ हो अपने बेटे यीशु मसीह के
नाम है खुदावंद जो सरापा ग्रेस है, जो लफ्जी नहीं है, सरापा ग्रेस है। हम उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप तेरी तारीफ करते हैं जिसने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम अनमेरिटेड फेवर को तुझसे वसूल कर सकें। हम उमाल की रास्तबाजी से नहीं बल्कि खुदावंद तेरे बेटे को जो तेरी रास्तबाजी है हम उसको जान सकें और उसमें चल सकें, ताकि ईमान के सबब से इब्राहिम के फर्जंदों में से औलाद और उसके वादों में और अहद में शामिल होकर आलम बाला की चीजों में शामिल हो सकें। तेरी तारीफ हो, हम सब पर तेरा रहम हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं जमात पर, खानदानों पर और जितने बैठे हैं यीशु के नाम में खुदावंद तेरा फजल अब भी हो और अब्दुल आबाद तक होता रहे। यीशु नासरी के नाम में।